स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। जब हम फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम चेन रूल यूज़ करते हैं। इसको मैं लेट कर देता हूँ कि u के इक्वल है और इसको मैं कहता हूँ ये v के इक्वल है। तो जब हमारे पास u और v की फॉर्म बन गई तो डेरिवेटिव इसका क्या बनेगा, du/dv बनेगा। और इसके चेन रूल बनेगा du/dx, क्योंकि u फंक्शन था x का, और dx/dv आ जाएगा हमारे पास। इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा u इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्र माइनस 1। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे du/dx इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र आ जाएगा। एक्स स्क्र माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। फिर अगेन से 2x माइनस 0 होता है, लेकिन 0 मैं लिखता नहीं हूँ और यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 1 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x। अब यहाँ पे माइनस 2x क्यूब से कट जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 2 माइनस 4 x डिवाइड बाय एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से हमने v का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। v का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास dv/dx इज इक्वल टू 3x स्क्र, और इसका जब हम dx/dv फाइंड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/3x स्क्र आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमने इस दोनों फंक्शन को यूज़ करना है, du/dx को भी, तो हम लिख सकते हैं du/dv इज इक्वल टू du/dx dx/dv। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास du/dx, u/x हमारे पास था माइनस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 1 डिवाइड बाय 3x स्क्र। एक्स एक्स के साथ कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 डिवाइड बाय 3x इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फाइनल du/dv आ गया है।